इंदौर से बड़ी खबर है। बजरंग दल के प्रदर्शन का ये मामला है। लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तार हुए हैं बजरंग दल कार्यकर्ता। और बता दें आपको, कार्यकर्ताओं की रात 3 बजे रिहाई हुई। बजरंग दल कार्यकर्ता डीसीपी, एसीपी और मौके पर मौजूद टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अफसरों के विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज कर बर्खास्त करने की मांग पर बजरंग दल अड़ा हुआ है। मांग पूरी न होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी बजरंग दल ने दी है। ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बजरंग दल का प्रदर्शन हमें देखने को मिला, साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हुई। अब गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल की मांग है कि जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। जी हाँ, बिल्कुल ऋतु, ये गुरुवार रात का मामला है जहां पर पलासिया चौराहे पर रात के वक्त में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। नशाखोरी के साथ साथ उनके एक कार्यकर्ता पर हुई एक एफआईआर को कथित तौर पर झूठा बताकर विरोध प्रदर्शन के लिए ये कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हुए थे और लगभग 2 घंटे तक सड़क पर जाम किया गया। वो इस मांग पर अड़े थे कि खुद कमिश्नर वहां पहुंचे और उनके ज्ञापन को स्वीकार करें। बहरहाल जब 2 घंटे तक कमिश्नर वहां नहीं पहुंचे, इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया। इसके बाद 2-3 बसें मौके पर बुलाई गई जिसमें कार्यकर्ताओं को वहां पर बसों में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जो सड़क पर कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज का वीडियो भी अब जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद कड़ी निंदा हर तरफ की जा रही है। हालांकि रात के वक्त 3 बजे के आसपास में सभी गिरफ्तार पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की रिहाई हुई है, लेकिन इसके बाद बजरंग दल जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने लाठीचार्ज किया था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिस पर डीसीपी के साथ एसीपी एवं बहुत बहुत शुक्रिया विकास। छतरपुर से बड़ी खबर है। शिवरंजनी तिवारी ने कयासों पर विराम लगाया। बागेश्वर महाराज से शादी के संकल्प को लेकर बोली, मैंने शादी का कोई संकल्प नहीं लिया था। बागेश्वर महाराज का अभी पर्चा खुला ही नहीं है। पर्चा खुलता तो पता चलता शादी का संकल्प है या नहीं। कलश यात्रा लेकर आज बागेश्वर धाम पहुंचेंगी शिवरंजनी तिवारी। जो संकल्प था वो ये था कि मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं और जिस सफर में मैं चली हूं, चूंकि मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने 11th में बायो ली थी तभी मैं सोच चुकी थी कि मैं कैंसर के ही फील्ड में जाऊंगी। तो मैंने ये प्रार्थना करी थी कि भगवान, मैं जिस पथ पे जा रही हूँ इस पर मुझे सक्सेस दे देना। शादी का तो मैंने कभी कोई संकल्प लिया ही नहीं। और भला ऐसा कभी सुना है आपने कि कोई संकल्प ले लेता है शादी का? मेरे परिवार का बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगी। जो मेरे पिताजी हैं वो IITN है, सिविल इंजीनियर है। अभी उन्होंने हाल ही में रिजाइन किया था कुछ सालों पहले एक मोटरसाइकिल कंपनी को। और मेरी मम्मी डॉक्टर है, कैंसर की जो दवाइयां बनती हैं उनको जन्म देती हैं और काफी नामी गिरामी साइंटिस्ट है, डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। मेरे पिताजी हैं डॉक्टर बैजनाथ तिवारी। हमको पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत वेल क्वालिफाइड और संपन्न फैमिली से बिलोंग। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि शिवरंजनी निकली तो हैं, पर जो संकल्प लेके निकली है शादी का, पर उनका तो बयान ही कुछ और आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से शिवरंजनी तिवारी जो कि भजन गायिका हैं और उन्होंने उत्तराखंड के गंगोत्री से 1 मई को कलश में जल लेकर अपनी पद यात्रा शुरू की थी और 16 जून यानी आज के दिन बागेश्वर धाम में उनकी कलश यात्रा समाप्त होने जा रही है। इसी बीच जो मीडिया कवरेज हुआ है और जो बातें निकल के सामने आई हैं उसमें यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो शिवरंजनी तिवारी हैं वो बागेश्वर महाराज से शादी की कामना लेकर बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए जा रही हैं। दूसरा यह है कि वह उनका जो पर्चा है वो बागेश्वर धाम जब पर्चा बनाएंगे उसमें सारी चीजें जो उनकी मनोकामनाएं जो उनके मन में जो बातें छिपी हुई हैं और उस पर्चे पर उभर के सामने आएंगी। लेकिन इस ठीक उसके पहले बागेश्वर धाम के महाराज जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो अज्ञातवास में चले गए हैं, ऐसा बताया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर है। साउथ अफ्रीका के विशेषज्ञ प्रदेश में पकड़ेंगे नीलगाय। ग्रामीणों की समस्या को हल करने के लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। किसानों के फसल को वन्य प्राणी पहुंचाते हैं नुकसान। वन विभाग के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दी है। वन विभाग अब हेलीकॉप्टर से हांका लगाएगा। हेलीकॉप्टर से हाँक कर खेतों से दूर ले जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना, अफ्रीका के विशेषज्ञों की टीम अब आएगी और नीलगाय को पकड़ेगी कि नुकसान ना पहुंच सके। अब
जी अवंतिका, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर किसानों की जो फसलें हैं उनको भारी नुकसान नीलगाय और अन्य दूसरे जो वन्य प्राणी है वो पहुंचाते रहे हैं, और इसके चलते करीब 35 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों की फसलों का जो नुकसान है वो करोड़ों में हुआ करता है। और इसी को लेकर अब वन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसको मंजूरी मिल गई है, और अब जो एक्सपर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका के, वो हेलीकॉप्टर से इन वन्य प्राणियों को पकड़ने में मदद करेंगे। और इसको लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए जो बेमा बाड़ा है वो तैयार किया जाएगा और नीलगायों को पकड़कर अन्य किसी जगहों पर भेजा जाएगा ताकि फसलों को नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सके। हालांकि ये प्रोजेक्ट कब से शुरू होगा अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। कितने एक्सपर्ट्स होंगे, कहां से इसकी शुरुआत होगी, फिलहाल इस तरीके की कोई बातें अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद जरूर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जगदलपुर में विश्व रक्तदान दिवस पर महारानी अस्पताल में स्पेशल कैंप, 200 जवानों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कवासी लखमा ने रक्तदान को बताया सबसे बड़ा पुण्य। शिवराज कैबिनेट ने लगाई कई अहम प्रस्तावों पर मोहर। हायर सेकेंडरी टॉपर्स स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कूटी। सहकारिता नीति को मंजूरी, जिले के अंदर 15 से 30 जून तक हो सकेंगे तबादले। सहकारिता नीति को कैबिनेट से अप्रूवल देने वाला एमपी बना देश में पहला राज्य। 29 नई समूह नल जल योजनाओं को मंजूरी। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एमपी में कई परिवारों को मिल रहा 5-5 योजनाओं का लाभ। ये झूठी गारंटियां हैं, हम तो सीधे सीधे दे रहे हैं। सीएम के आज के दिल्ली दौरे से पहले अहम बैठक। सीएम हाउस में अहम बैठक शुरू। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा मौजूद। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे पर मंथन। 27 जून को पीएम मोदी भोपाल में दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा। 30 जून को खरगोन में रहेंगे जेपी नड्डा। कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम शिवराज का बड़ा बयान। ये सप्ताह जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। लाडली बहना के खातों में योजना की राशि भेजी गई। बहना योजना की पहली माह की राशि लाडली बहनों के खातों में भेजी गई। एमएलए रेस्ट हाउस पहुंचे सीएम शिवराज सिंह। पंडित प्रदीप मिश्रा से की मुलाकात। सीएम के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा और मंत्री विश्वास सारंग के साथ किया पौधारोपण कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का निर्देश। भीषण गर्मी के मद्देनजर 26 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कहा, प्रदेश में गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं। ऑपरेशन लोटस को लेकर कई लोगों ने मुझसे किया था संपर्क। ऑपरेशन लोटस पर मोहन मरकाम का बयान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नहीं होगा सफल। ओम माथुर को भगवा बताने पर मरकाम का पलटवार।